हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एरर। जैसा कि इससे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उस प्रोग्रामिंग में बहुत सारा एरर होता है। तो उन सारे एरर को पहचानना होगा ये किस किस टाइप का एरर है। लेकिन उससे पहले समझिए, कंप्यूटर के भाषा में एरर को बग बोला जाता है। क्या बग बोला जाता है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एरर या टाइप ऑफ बग। तो देखते हैं, सबसे पहला एरर है हमारा सिंटैक्स एरर। और क्या लिखा हुआ है इसमें? सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज। जैसे कि प्रोग्रामिंग का कुछ रूल होता है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे हम रूल बताए थे। उस रूल का अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में मिसयूज करते हैं तो वो किस टाइप का एरर कहलाता है? तो सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के तौर में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम void लिखे और मेन फंक्शन लिखे, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं? डाटा टाइप, और साथ ही साथ a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहां पे क्या लगा दिए हैं? कॉलन लगा दिए हैं। तो हम आपको बताए थे प्रोग्रामिंग के रूल के अनुसार अगर किसी स्टेटमेंट या लाइन को टर्मिनेट करना रहता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का। तो ये एक तरह से क्या है? हमारा सिंटैक्स एरर है। उसी तरह से देखिएगा, सी आउट में सी आउट लिखे हैं और ए और बी का वैल्यू हम लोग क्या करवा रहे हैं? डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहां पे भी हम लोग लाइन में टर्मिनेट करवाने के लिए क्या यूज किए हैं? कॉमा यूज किए हैं। तो हम आपको बताए थे कि ये सब सारे के सारे क्या हो जाते हैं? आपके सिंटैक्स एरर हो जाते हैं। यहां पे क्या बोला गया था? लाइन या स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो सिंटैक्स एरर अगर हम प्रोग्रामिंग के रूल के अलावा अगर कुछ मेंशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एरर, वो है हमारा सिमेंटिक एरर। क्या लिखा हुआ है इसमें? व्हेन स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल। अगर आपका स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं होता है तो उसे क्या बोला जाता है? सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक refer to the set of rule which give the meaning of a statement। जैसे बोला गया है कि आपका स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं होता है। एग्जांपल के तौर में समझिए, क्या लिखा हुआ है? a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट। आपको बताया गया था कि जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करवाते हैं वो बाद में होगा। सबसे पहले जहां पे हमारा वैल्यू पुट करवाया जाता है उस वेरिएबल का सबसे पहला नाम, यानी कि सही क्या होगा हमारा? यहां पे देखिएगा, लिखे हम बगल में, रिजल्ट इज इक्वल टू a इंटू बी होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहां पे क्या कर दिए हैं? a इंटू बी, यानी कैलकुलेशन पहले कर दिए हैं और जो भी इसका वैल्यू होगा वो हम बाद में वेरिएबल को मेंशन किए। लेकिन रूल क्या बताता है? पहले वेरिएबल मेंशन होगा, यानी कि जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो सारा का सारा वैल्यू जिस वेरिएबल में जाएगा उस वेरिएबल को सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद इनटू किया जाता है। तो ये आपका क्या है? सही है। ये आपका क्या है? गलत है। तो अभी हम लोग दो एरर को पढ़े, कौन कौन सा? सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर। तो चलिए अब और एरर के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर में है आपका थर्ड टाइप एरर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? डाटा इन C++ हैज एन एसोसिएटेड डाटा टाइप। यानी प्रोग्रामिंग में आप डाटा टाइप मेंशन करते समय गलती करते हैं तो उस एरर को क्या बोला जाएगा? टाइप एरर। तो क्लास 11 में आप डाटा टाइप के बारे में पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा डाटा टाइप का ही होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप मेंशन करते समय अगर एरर करते हैं या गलती करते हैं तो उस एरर को टाइप एरर बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे एक वेरिएबल है और उसमें हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं 2.5 और आगे मेंशन क्या कर दिए? इंट मेंशन कर दिए, जो कि क्या है? गलत है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 2.5 एक तरह का क्या होता है? फ्लोट डाटा टाइप होता है। क्या? डेसिमल पॉइंट है ये। तो डेसिमल पॉइंट किसके लिए होता है? फ्लोट। तो यहाँ पे आप फ्लोट मेंशन करते तो ये सही होता है, लेकिन अभी आप क्या मेंशन कर दिए हैं? इंट मेंशन कर दिए हैं और क्या वैल्यू डाले हैं? 2.5, यानी कि ये क्या है? आपका एरर है। तो इस टाइप के एरर को क्या बोला जाता है? टाइप एरर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एरर रन टाइम एरर। क्या लिखा हुआ है इसमें? अ रन टाइम एरर इज दैट अकर ड्यूरिंग अ
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइल करवाते हैं तो उस समय कोई एरर नहीं आएगा आपका, लेकिन जैसे ही आपका आउटपुट स्क्रीन आता है उस समय आपका एरर आता है, तो उस एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 6, और यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर दे रहे हैं सी आउट में a डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो यहां पे ये चीज देखिएगा, क्या हम लोग कर रहे हैं, a एक नंबर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से। जब आप कंपाइल करवाइएगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप आउटपुट यानी कि रन करवाते हैं तो उस समय अगर आपका एरर आता है तो उस एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर बोला जाता है। अब हमारा लास्ट एरर है जिसे बोला जाता है लॉजिकल एरर। तो क्या लिखा हुआ है? अ लॉजिकल एरर व्हिच causes a program to produce incorrect or undesired output, यानी कि लॉजिकल एरर उस टाइप का एरर होता है जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में इनकरेक्ट वे में कुछ भी लिखते हैं तो उस एरर को बोला जाता है लॉजिकल एरर, ठीक है। इसे हम एग्जांपल के तौर में समझते हैं। जैसे कि हम यहां पे मेंशन कर दिए int c इज इक्वल टू 5, c का जो एक वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है? आपका 5 है। अब यहां पे क्या मेंशन कर दिए? while जब आप लोग लूपिंग पढ़िएगा तो उसमें एक पार्ट आता है आपका while लूप, तो उसमें हम लोग क्या मेंशन कर दिए हैं? c इज ग्रेटर देन 10। अगर हम c का वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे 5, क्या ये सही है? तो देखिएगा ये गलत है। तो इस टाइप के एरर को क्या बोला जाता है? लॉजिकल एरर। तो समझ में आ गया होगा आपको कि टाइप एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है और लॉजिकल एरर क्या होता है। तो आज हम लोग समझे कितने टाइप के एरर होते हैं प्रोग्रामिंग में और अलग अलग टाइप को हम लोग एग्जाम्पल के तौर में समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।